और फिर हम आते हैं इस हामिद अंसारी के ऊपर। इस हामिद अंसारी के बारे में ये साहब यूएई, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, ये सब जगह एम्बेसडर रहा भारत का, और ईरान में रहे। तो ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। ये इतना मरदूद है, इतना जलील है, इतना मक्कार है कि इस आदमी ने, इसकी रगों में जो खून है ना, ये जो मक्कारी शेरवानी पहन करके ये अपनी तमाम गुंडागर्दी बचा लेते हैं कि शेरवानी पहनने का मतलब लोग समझते हैं कि तमीजदार आदमी होगा, थोड़ा शरीफ आदमी होगा, लेकिन शेरवानी जो है गुंडागर्दी को छुपाने की भी एक लिबास बन गया है। इसने ईरान में रहते हुए, आप सब जानते हैं कि देश दुनिया भर में जहां जहां आपकी एम्बेसीज होती हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, वहां आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रखे जाते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर की नहीं होती है। बड़ा कॉमन है, हर आदमी रखता है, हर देश रखता है। लेकिन इस मरदूद ने वहां की नेशनल गार्ड के साथ मिलकर के रॉ के जो दो बड़े अफसर थे उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी और दोनों मारे गए। और ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन आप ये देखिए कि इतना लंबा कैरियर ईरान में रहा, अफगानिस्तान में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, सऊदीया में रहा, हिंदुस्तान ने इस मरदूद को इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी। या ये कह लीजिए कि जिस दौर में ये रहा, उस दौर में आप सोचिए कि कौन लोग थे, वो वही लोग थे कि तुम चाहे मुस्लिम लीग में रहो, चाहे कांग्रेस में रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस शख्स ने, उसके बाद फिर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा 2000 से लेकर के 2002 तक, और उसके बाद ये माइनॉरिटी कमीशन का 5 साल चेयरमैन रहा। 2006 से लेके 2007 तक ये वहां उस वक्त यहां रहे लंबे समय तक। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के गाजीपुर से निकला हुआ ये आदमी, इसका दूसरा चरित्र देखिए। ये जो बात जब करता है कि साहब हमें यहां डर लग रहा है, इसके दो भाई निजाम जो हैदराबाद वाला था, जो भारत की सेना से रजाकार लड़ रहे थे, इसके दो भाई निजाम की तरफ से लड़े। अच्छा, आप सोचिए जरा कि ये कोई ऐसा नहीं है, इसने निजाम की जूतियां इन्होंने भी उठाई हैं, इनके भाइयों ने भी उठाई हैं, और फिर ये उससे लड़ेंगे। आप सोचो कि इस किरदार के लोग हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस और होम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठ जाएं, तो इस मुल्क का तो फिर बेड़ा गर्क होना ही है। तो ये हामिद अंसारी जैसे आप कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये वो शख्स है कि जिसका सगा चचेरा भाई कौन है, जो मुलायम सिंह की सरकार में मुख्तार अंसारी, जिसको कोटा में एक ठाकुर शैलेंद्र सिंह नाम के बलिया के, उस जमाने बनारस के एक डीएसपी, डिप्टी डीएसपी ने मशीन गन के साथ पकड़ा था, इस पे पोटा लगाया था, और उस वक्त इसकी सरकार मुलायम सिंह की इन्हीं के दौर उस पे बल पे चल रही थी, और उसको, उस आदमी ने बहादुरी का काम किया, बड़ी चर्चा हुई, और 24 घंटे के अंदर आदेश आ गया कि वो जो पोटा लगाया गया है वो तत्काल हटा दिया जाए, और उसके दबाव में वो पोटा हटा और वो मशीन गन जो थी उसको हशप कर दिया गया, और मुलायम सिंह की लिटरली आदमी सरकार चलाता था, और फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। और बाकायदा मुलायम सिंह ने अपने ताल्लुक, पूरे तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके माध्यम से एक पूरे ऑपरेशन पे इसको भेजा, और वो डीएसपी ने, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मुझे सबने बता दिया था कि आपका एनकाउंटर करना चाहते हैं इसी मुठभेड़ के अंदर ये लोग। तो आप सोचिए कि ये ताकतें जो खुले हुए गुंडे हैं, जो खुले हुए माफिया डॉन हैं, उनके रिश्तेदार उपराष्ट्रपति बन जाएं, वो खुलेआम जो है वहां आपके बीजेपी के सिटिंग एमएलए को मार दें, गुंडागर्दी करें, और पूरी कांग्रेस में जब ये मुनाफिक बैठा हुआ था वहां, तब भी पूरी कांग्रेस ने उसे बचाने के लिए पंजाब में एक फेक कॉल करके वहां भेजा और कहा कि साहब पंजाब का मुकदमा ऐसे क्योंकि वहां सेफ रहेगा। तो आप सोचिए कि आपकी व्यवस्था में और सत्ता में कैसे कैसे दलाल बैठे हुए हैं, छोटे मोटे नहीं है। और मैं